Hello. Hello. Yeah, who's this? Oh, English speaking is engineered to help by. So you want me to talk in English or Hindi is fine with you? नहीं नहीं, बताओ क्या बात है? कौन बोल रहा औकात हैशटैग औकात है? क्या हो सॉरी गया? भाई साहब मैं बउआ बोल रहा हूँ आपसे 1 मिनट चाहिए हाँ, मैं जानता हूँ क्या? नहीं 1 मिनट चाहिए रहेगा जान पहचान बनाने के लिए पूरी उम्र भर पड़ी है भाई साहब अच्छा, मैं बताओ कह कौन रहा है? था सुबह हाँ, सुबह सुबह सबसे पहले क्या आता है भाई साहब सुबह सुबह सबसे पहले टट्टी आती है, और क्या आएगी? भाई साहब मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ जो आपके दिमाग में मैं पूछ रहा हूँ दूध आता है सुबह सुबह आप टट्टी बोल रहे हैं साले तमीज से बात कर, बकवास कर रहा है। गलत आप खुद गलत बोल रहे हैं और मेरे को बोल रहे हैं चीची सुबह सुबह सबसे पहले दूध वाला आता है अच्छा, तो दूध वाले आज भैया आए तो उनका दूध देख के मेरे को ये समझ नहीं आया कि जब भैंस काली होती है तो दूध भैंस सफेद कैसे होता है बे के तो मेरे को क्या पता, आप सुबह सुबह गलत फोन मत बोलिए करके। ना भाई साहब सुन तो लीजिए 1 सेकेंड भैंस जब काली होती है तो दूध सफेद क्यों होता है यार 1 मिनट चाहिए आप तो मतलब भाई दूध दूध होता है, सफेद भैंस हो आप काली भैंस हो, मैं क्या? भाषा की सीमा लांग रहे हैं भाई साहब 1 मिनट चाहिए आपसे मेरे को फटाफट बात खत्म कर बात है। सॉरी अब हाँ काली भैंस का सफेद दूध क्यों है सुनिए देखिए भैंस काली काला अक्षर भैंस बराबर अक्षर से हाँ आदमी पढ़ लिख लेता है पढ़ लिख के आदमी आगे बढ़ता है भाई साहब जब आदमी आगे बढ़ता है भाई साहब हेलो हाँ तो आगे उसको एक सिग्नल भी मिल सकता है सिग्नल रेड होता है ग्रीन होता है येलो होता है सिग्नल ग्रीन हो तो आदमी आगे चल जाता है हाँ। ग्रीन तो ग्रास भी होता है भाई साहब बे ये ग्रीन तो हाँ घास भी होती है और जहाँ घास उगती है वहाँ पेड़ भी होते हैं पेड़ में लकड़ी होती है और लकड़ी जब जलती है तो उसका राख होता है ब्राउन कलर की लकड़ी का राख जो होता है वो ब्लैक होता है क्यों होता है पता है आपको मेरे को क्या पता साले। आप तो जब नहीं, आपको ब्राउन लकड़ी के जलने के बाद ब्लैक राख निकली जब ये नहीं पता तो आप ये क्यों पता करना चाह रहे हो कि ब्लैक भैंस से सफेद दूध निकल रहा है आपको क्या बैग साले तू मेरी दिमाग चाटे जा रहा है। उसके बाद ये सब सुनूं तेरे में। जब आपने लकड़ी जलने के बाद काली राख क्यों होती है ये नहीं पता लगाया तो आपकी इतनी औकात है कि आप ये पूछे कि काली भैंस से सफेद दूध निकलता है तो नेचर मैंने आप गलत मत बोलिए भाई साहब सुबह सुबह सबसे पहले क्या आता है सुबह सुबह टट्टी आती है बाहर जो ठीक है, तेरे जाएगा तेरे को दिमाग में साले वही कल। भरा है मैं रख रहा हूँ फोन बात ही नहीं करनी है मेरे को 93.5 रेड एफएम बजा चलो अंकिल नमस्ते बहुआ बोलो हेलो हेलो। नमस्कार मैं से बात कर रहा हूँ क्या मेरी बात रमेश जी से हो रही है हाँ भाई कौन बोल रहा है? जी मैं की बात कर रहा हूँ मेरा नाम बउआ लिखा जाता है कहाँ से? .com से अरे मुझको क्या हुआ यार, मेरा जो आना था मतलब ये ऑर्डर वहाँ से आपके यहाँ से। भाई साहब वो क्या हुआ? पहुंचा दिया जाएगा रमेश जी से ही बात हो रही ना मेरी जी अरे तो बोल भाई, बोलो जी सर। हाँ सर सॉरी तो जो ब्लॉक है आपका बी है या डी है भाई साहब भाई साहब मैंने अपने डिलीवरी एड्रेस में लिखा है कि मेरा बी ब्लॉक है, सॉरी बी 112। सॉरी सुरेश जी इसमें डी लिखा है मैं डी को अरे B सुरेश भैया, मेरा नाम सुरेश नहीं है, रमेश है। पहले नाम तो ढंग से बोलो। सॉरी तो रमेश जी सॉरी डी ब्लॉक लिखा हुआ है और हाँ, बी इसमें ब्लॉक, बी फॉर हाँ बॉम्बे। तो मैं इसको बी कर देता हूँ बी फॉर बॉम्बे कर देता हूँ हाँ। इसको मैंने इस पेपर को मैंने प्रोसेस कर दिया लेकिन भाई और साहब मेरा ऑर्डर कब आएगा? मैं वही बता रहा हूँ परमेश जी ऑर्डर आपका हमको जो दिखा रहा है अबे पागल है क्या, अनपढ़? क्या हो गया भाई ये क्या साहब परमेश परमेश लगा रखे हैं? भाई रमेश नाम है रमेश मेरा। सॉरी रमेश जी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द मिस्टेक हमारा रमेश जी आपका बी फॉर बॉम्बे ब्लॉक और फिर उसको हाँ। हमने डिलीवरी के लिए मंडे तक का बोला है उसको भाई ऐसा मेरी बात सुन, हाँ। ये मेरे पास पिछले 1 हफ्ते में छठी कॉल है। हाँ हमेशा मेरे को सोमवार मंगलवार का टाइम दिया जाता है। मैं तो तो तुम बहुत ज्यादा भाई मैं परेशान हो संडे गया हूँ। इवनिंग कर दें आपका और अगर ना आया तो बताओ मैं क्या करूँ? हैं मैं कंज्यूमर कोर्ट में आगे मैं कर दूं फाइल? परवेश जी हम आपको प्रॉमिस करते हैं संडे इवनिंग तक आपको मिल जाएगा अबे बहरा है क्या, कान में क्या बैठा है सुबह? सॉरी रमेश जी मैं आपका अबे कितनी बार सॉरी बोलेगा? आखिरी आखिरी चीज मैं बोल रहा था संडे बी ब्लॉक आपका एड्रेस हमने कंफर्म कर लिया है इन केस अगर संडे नहीं आता है फुल और संडे नहीं आया तो वही वो कोरियर रोल करके मैं तेरी दे दूंगा। अब आप अपनी बदतमीजी को लांग रहे हैं दुर्गेश जी आपको अगर नहीं बात करनी तो हम फोन रख सकते हैं ये दुर्गेश है कौन की तरफ बात है क्या दुर्गेश? एक सेकंड नहीं आप माफ करिए नहीं आपने 3 चीज का ऑर्डर किया है ना उसमें हाँ। और वो पूरी फैमिली के लिए किया है तो उनका भी भाई नाम है एक 1 मिनट उसमें एक मेरा पर्सनल सामान भी है। हाँ एक मेरी बीवी का है, एक मेरे बेटे का है। ठीक है तो एक बार उनका भी नाम कंफर्म कर दीजिए तो मैं फाइनल उसको कर दूं आपका नाम आपने बोला रमेश रमेश चौधरी, हाँ रमेश ठीक है वाइफ का नाम मंजू चौधरी और मेरे बेटे का नाम सन्नी चौधरी। सुन लिया? आप बी ब्लॉक संडे को शाम को डिलीवरी हो जाएगी
हैं? हाँ। वाइफ का नाम आपके गंजू चौधरी और बेटा फनी। अबे गंजू नहीं, मंजू। कान में क्या है? अखिलेश जी भाई, कान में प्लीज। अखिलेश चुप, फोन रख, ये पागल। गलत फोन मत आदमी। करियो। अरे ओह सॉरी, बेचारे देवेश जी खामखा परेशान हो गए, कुरियर भिजवा देंगे उनका, क्या बात हो गई जी। रेड एफएम बजाते रहो आप भी। नमस्कार। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, डिस्टर्ब तो नहीं कि आपको सो तो नहीं रहे हो? नहीं बताओ, सो नहीं रहा, आवाज ऐसी लग रही होगी, क्या हो गया? हाँ सॉरी, मैं कह रहा था कि आज का जो टाइम है, हम्म। 1 मिनट ले सकता हूँ आपसे? हेलो हाँ थोड़ा जल्दी बोल दे यार, क्या हुआ? हाँ, जल्दी मैं बता। कह रहा था कि आज का जो टाइम है बड़ा अजीब सा टाइम हो गया है। अच्छा। आदमी के पास आदमी के लिए जनरली टाइम नहीं होता है। कोई हम्म। आदमी खुद टाइम वेस्ट कर ले चलेगा, लेकिन कोई और अगर उसको 1 मिनट के लिए बुला ले तो वो उसकी बात सुनने को राजी नहीं है। हैं, है कि नहीं? अच्छा। बातों को वो पहले रखेगा, दूसरे की बातों को नहीं सुनेगा। हाँ। जहाँ टाइम का आज इतना वैल्यू है, टाइम का हम्म। इतना कीमती होता है, आदमी एक एक सेकंड बचाता है कि कोई ऐसा काम करे जिससे उसको फायदा हो, दूसरे के फायदे की कोई बात नहीं सुनता। हम्म। बहुत ऐसे लोग होते हैं भाई साहब, जो जिनसे कहो भाई साहब 1 मिनट है आपके पास, तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, लेकिन दूसरे की फालतू बात सुनते रहते हैं। जैसे इस वक्त आप कर रहे हो, मैंने कोई मतलब की बात नहीं की, लेकिन आप हूँ करते जा रहे हो क्या? मेरे को ये बताने के लिए फोन किया सर कि तेरी बात तब से सुन रहा हूँ मैं भी को। कोई आपको ये बोले कि भाई साहब आ जाओ एक काम है, आप कहोगे नहीं यार मैं बिजी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, आप सुने जा रहे। की बात सुनने के लिए मैं उठाया फोन, तू मेरी काट रहा है बाद में। मैं यही तो समझा रहा हूँ, अब दूसरी बार समझा रहा हूँ। देखो आजकल आदमी के पास 1 सेकंड का टाइम नहीं है, और 1.5-2 मिनट से आप बतियाए जा रहे, कुछ भी बोल नहीं रहे हो। ये हेलो 1 सेकंड। हाँ हाँ बोलो। जहाँ आजकल आदमी के पास, आप फिर बोल रहे हो, मतलब आप चाह रहे हो मैं फिर से वही रिपीट करूँ कि जहाँ आदमी के पास 1 सेकंड नहीं है अबे तो मैं क्या दोबारा हेलो नहीं बोलूँ? गलत बात मत करिए भाई साहब, बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। गलत बात मैं कर रहा हूँ? चलो रखो आप, और सुनिए टाइम हाँ। बहुत कीमती है, फिर हाँ कर रहे हैं फालतू कोई तो फोन रख। गलत बोल रहे। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे अंकिल नमस्ते। आप लोग भी प्लीज ऐसे कुछ भी हो ना, कहीं काम की बात सुनिए, ठीक है? हेलो। क्या बात है भाई साहब? कौन? क्या बात है भाई साहब? आपका हेलो और कौन, 2 शब्द जो आपने शुरू में बोले हैं ना, उन शब्दों से आपके संस्कार झलकते हैं, आपके अंदर का विवेक झलकता है, आपके अंदर का रमेश नहीं सॉरी, कौन पीछे बोल जो रहे हो भैया? कुत्ता, हेलो क्या बोल रहा है? पीछे है जो कुत्ता, हाँ तो क्या करूँ फिर? वो भी आपके आसपास इसलिए क्योंकि आपकी वाई भी ऐसी है भाई साहब। क्या नमस्कार, कह रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए। आप जैसे पॉजिटिव इंसान से बात करने का जो मन होता है ना मेरा, और अच्छा। आपकी बातों से ही लग रहा है कि आप एक अलग अलग तरीके के इंसान हैं, जो लोगों के दर्द को समझते हैं, उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। इंसान क्या, वो जानवरों से भी प्रेम करते हैं, इसका कंफर्मेशन पीछे डॉगी देगा भौंक के। देखा भौंका ना? क्यों फोन किया क्या? तो आप जैसे सकारात्मक सोच वाले इंसान को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ भाई साहब। हाँ तो भैया इतना मेहरबान क्यों हो रहे हो? ऐसा क्या, ऐसा तो मैंने कुछ करा नहीं ना, मैं आपको जानता हूँ। मैं जानता हूँ ऐसा कुछ नहीं करा है आपने, तो फिर इतना लेकिन मेहरबान क्यों हो रहे हो आप? कभी कभी मन रखने के लिए मैं झूठ भी बोल देता हूँ ना भाई साहब। मन रखने के लिए क्या मतलब था भाई? मतलब यही कि जो भी मैंने आपसे कहा, मन रखने के लिए तो झूठ कहा जा सकता है ना भाई साहब। तो मन रखने के लिए झूठ बोल रहा था तू अब तक? अब आप तू पे आ गए। तो तू भाई बात ही ऐसी कर रहा है। पहले तू तारीफें कर रहा है, उसके बाद फिर तू नहीं तो मैं मन रखने के लिए, मन रखने के लिए। हाँ तो भाई तो साहब मन रखने के लिए क्यों बोल रहा भाई? तो आपको सच सुनना है क्या? तूने उधारी खा रखी है क्या मेरी? नहीं तो आपको सच सुनना है क्या? सच सुना। सुना सच। 1 नंबर के घटिया जबान वाले इंसान हैं आप। तो के तेरे बाप का लेके बना बैठा हुआ हूँ क्या है? देखा, ये संस्कार है आपके। फोन करके तो तेरी क्या मैंने है? संस्कार देखिए अपना। संस्कार के आज सामने आ जाए डंडा भाई साहब कान से खून आ जाए घर वालों के अगर आप समझ आई बात? यही मैं कह, अब सच आपसे सुना नहीं जा रहा है, सुनिए सच आपसे सुना नहीं जा रहा है। सच तुझे भी तो सुना रहा हूँ, तू आना सामने। जब मैं मन रखने के लिए झूठ बोल रहा था वो भी आपसे हजम नहीं हुआ, सच भी नहीं, तो इंसान जावे कहाँ भाई साहब? नहीं तो तू फोन रख दे चल। तुच्छ इंसान, गलत आदमी, कहाँ जावे इंसान बताइए भाई साहब? न सच का ठिकाना न झूठ का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, अब आप ही बताइए। हेलो।
हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। कौन? हेलो। मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी, 2 मिनट चाहिए था आपसे। असली या बोल रहे? सॉरी, मैं ये कह रहा था, हाँ। आप काम वाम करते हो कुछ? नहीं, मैं तेरी तरफ भाई। भाई साहब प्लीज यार। नहीं मतलब कॉर्पोरेट में हो ना, कॉर्पोरेट बोलते हैं ना, हाँ, कॉर्पोरेट। तो कॉर्पोरेट में एम्प्लॉय में और बिल्ली में बड़ी चीजें कॉमन होती भाई साहब। हैं? बिल्ली होती ना, कॉमन? कैट, हाँ कई सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, बिल्ली बोलती मैं आऊँ, और हाँ बिल्कुल। अपने बॉस से उसके केबिन में एंट्री करने से पहले भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय पूछता है मैं आऊँ। मैं आऊँ। है कि नहीं भाई साहब? आगे देखिएगा, बिल्ली पीती है दूध, हाँ। लेकिन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का बॉस क्या पीता है? खून। खून। बिल्ली खाती है चूहा, बिल्ली के पेट में चूहा होता है, लेकिन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का बॉस अपने एम्प्लॉय को भूखा मीटिंग में बैठाए रहता है, तो उसके पेट में भी क्या रहता है? चूहा ही रहता है। भाई साहब नहीं, गलत मत बोलिए। बिल्ली पंजा मारती है, लेकिन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का जो बॉस होता है वो उसके पीठ में छुरा मारता है। छुरा मारता है। बोलता है अप्रेजल देगा, अप्रेजल देगा, हर सीजन में छुरा मारता है। सुनिए, खिसियानी बिल्ली क्या नोचती है? खंबा खंबा। खंबा नोचती है। लेकिन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जब खिसिया जाता है, उसका बॉस उसको एम्बेरस कर देता है, हाँ, तब वो शाम को क्या खोजता है? खंबा। बिल्ली सोचती है और ये अरे यार तू रह गया। बिल्ली नोचती है और ये खोजता है खंबा, हाँ। है ना? एक होता है भीगी बिल्ली, और यहाँ पे शर्म के मारे एम्प्लॉय भी बॉस के सामने भीगी बिल्ली बनता है, ठीक है? लेकिन बिल्ली जब दूध पीती है भाई साहब, हाँ, तो कैसे पीती है? ऑब्वियसली चाट के, और कैसे पिएगी? और अगर एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बनना है तो कैसे बनना है? भाई साहब समझ गए? तेरे को मार्क ज़करबर्ग ढूंढ रहा है। एक आखिरी मेरी तरफ से सुन लो, ये आपको बहुत पसंद आएगा। हाँ। तो बिल्ली क्या है? बिल्ली क्या काटती है? रास्ता। और ऐसा कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जिसका इतना करने के बाद भी प्रमोशन नहीं हुआ है, वो दूसरी कंपनी का ऑफर लेटर लेके क्या काटता है? थैंक यू। आपकी हंसी ने जो माहौल बनाया ना भाई साहब, आप ऐसे ही बड़े कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बनते रहे, बाकी तो फिर 93.5 रेड एफएम बहुआ बोले बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, दिस इज डेडिकेटेड टू ऑल द कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हु आर लिसनिंग टू मी एट दिस मोमेंट। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? नमस्ते जी अंकिल। हाँ जी। भाई साहब 2 मिनट चाहिए थे आपसे। हाँ जी, बोलो। मसाला खाते हैं? पान मसाला, गुटखा, तंबाकू कुछ खाते हैं, तेरे बाप को थोड़ा ना खाते हैं। अब बाप पे जाने की क्या जरूरत है भाई साहब, मैं तो पूछ रहा हूँ। तो मैं भी बता ही रहा हूँ। नहीं क्या गुड़ पान मसाले गुटखे का फायदा बहुत है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। नहीं सुनना मेरे को। भाई से तू सुन क्या लो, कर लेगा? आप खाते हो ना? अरे खाते हैं तो अपने पैसों का खाते हैं ना। तो सुन तो लो, फायदा तो सुन लो। तो थोड़ी मैं आपको बोल रहा हूँ मत खाओ, मैं तो फायदे ही बता रहा हूँ। बोल। आपके दांत कभी पीले नहीं पड़ेंगे, मैं बोल रहा हूँ, गुटखा से मसाला। क्योंकि लाल तो वैसे हो। ये एक पहला अब फायदा। मेरे पीले पड़े हैं या काले पड़े हैं, तू सॉरी नहीं, अगर हेलो, अगर वैलेंटाइन डे में आपको लाल गुलाब न मिले तो आप सफेद लेके उसको लाल बना सकते हैं अपने मसाले के दम पर थूक कर। तुझे जो काम है वो कर, वरना दूसरा फायदा बता दिया मैंने। जब मैं कह एक और सुन लो, रंगोली बना सकते हैं थूक के, जिस भी डिजाइन। के फोन काट दे। सुनिए मेरी बात, आप गलत मत बोलिए। तू मान नहीं रहा, तेरा फोन में घुस के तेरी तोड़ दूंगा आके। देखो वो टूटती नहीं है, आपको कुछ गलत फहमी है लग। सुनिए, मैं फायदे बता रहा है, फायदे बता। आप ट्रैफिक सिग्नल को अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर ग्रीन है तो आप उस पर थूक के लाल कर सकते हो। ट्रैफिक सिग्नल की आखिरी सुनिए, आपके घर वाले अचानक से अमीर हो सकते हैं, पूछिए कैसे? चल बता। हाँ चल बता। हैं? क्योंकि आप खाओगे, तो अगर खाते रहोगे नहीं मानोगे, तो हो सकता है आपको कोई जानलेवा बीमारी हो, और अगर जान चली गई तो फिर इंश्योरेंस के पैसे से इतना घर वालों की मदद, मतलब अमीर हो जाएंगे। तो अब ये फोन काट और आइंदा के बाद में फोन करने की जरूरत नहीं। आप टीवी पे भी आ सकते हैं, जैसे मुकेश आता था। तेरे टीवी का फोन काट, सुबह सुबह दिमाग खराब। गलत बोल रहे आप। मैं मुकेश बोल रहा हूँ, मेरे अंदर टार जमा हो गया था, मैं पान मसाला खाता था, तंबाकू खाता था। भाई साहब आता तेरे छोड़ दो, फायदा नहीं है मसाले से।
93.5 रेड एफएम बउआ बोले अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो, अंकिल जी नमस्ते। कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोलो। पीछे बड़ी आवाज आ रही है भाई साहब। हाँ, थोड़ा सा शोर हो रहा है यार बात। गधा कहीं का। कोई कौन बोल रहा है? ऐसा मम्मी ने बचपन में कितनी बार बोला मुझे। अच्छा, बेवकूफ उल्लू। तेरा बाप होगा। नहीं नहीं, उन्होंने मेरे को कई बार ऐसा बचपन में बोला। आप गलत क्यों बोल रहे बोल साथ में बोला कर ना, रुक क्यों जाता है फिर बीच में? बेशरम बदतमीज। वही फोन में घुस के मारो, बकवास करेगा तो फालतू की। नहीं ऐसे बड़े टीचर्स मेरे को बोलते थे, लेकिन मैंने हेलो बोलते तो मुझे क्यों बता रहा है फिर? क्यों बता रहा है? मैंने नहीं सुनना। दांत तोड़ दूंगा तेरे। तेरे बच जाएंगे, तेरी तोड़ दूंगा मैं। भाई साहब ऐसे मेरे दोस्त मेरे को बोलते थे जब भी मैं उनका टॉफी चुरा के भगता था। तो पूरा जवान संभाल ले, बता रहा हूँ। वहीं आके ना तोड़ दूंगा सब कुछ। सुनिए हेलो, हाँ, शकल देखिए अपनी छछुंदर की तरह दिखता है उल्लू। तेरे ना बैठे ऐसा है। नहीं ऐसा मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को बोल के भग गई छोड़ के। औकात में तुझे पता नहीं है? बुद्धि है कि नहीं है या बेच खाए उसका। तेरी ना चमका दूंगा करके। नहीं ऐसे मेरे ताऊ जी बोलते थे जब भी मेरे को बदमाशी करता था। तो अपने ताऊ जी को बता दे, हाँ। तोड़ दी जाएगी दोनों की, ताऊ जी की भी और उनकी भतीजी की भी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। नमस्कार अंकिल, हाँ जी। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो आपसे बेटा। 1 मिनट चाहिए। हाँ बताओ। कहते हैं डर पैदा करना जरूरी होता है भाई साहब। हाँ डर पैदा करना तो बहुत जरूरी है। बट क्या डर कोई भी पैदा कर सकता है, मतलब आदमी औरत कोई भी? हाँ भाई फालतू बात कर रहा है नंबर। भाई साहब आप गलत मत बोलिए, मैं कह रहा हूँ डर लड़का होता है या लड़की होता है? डर लड़का एक लड़की, डर सेकेंड। का क्या मतलब? मतलब डर पैदा बोल रहे हैं ना आप, तो क्या डर अरे पैदा लड़का- करने में भी 9 महीने लगते हैं? मतलब तो नहीं है तू। भाई साहब गलत। डर का एक सेकेंड, कभी क्या पैदा होता डर है? पैदा करते वक्त खट्टा खाने का मन होता है, मतलब उससे पहले? अरे डर क्या होता है? डर बेटा है बेटे। एक सेकेंड, क्या डर पैदा करते वक्त दर्द होता है? अरे फिर वो पागल वाली बात कर। पागल वाली बात, दर्द नॉर्मली हो जाता है या सिजेरियन? अरे यार एक बात भाई बता, एक बड़ी आदमी है क्या तू। प्री मैच्योर दर्द भी होता है? अरे डर तो पैदा करने डर एक तो सेकंड सोच। पैदा नहीं होता बेवकूफ। दर्द के डर पे- ट्विंस में भी होता है डर? डर होता है। क्या डर का पैदा होने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनता है? बड़ा पागल आदमी है। भाई साहब गलत मत बोलिए भाई साहब, आपके पास जवाब नहीं तो आप फोन। अच्छा आखिरी चीज, हाँ बता। डर को अगर पैदा करने से रोकना है हाँ तो क्या निरोध का इस्तेमाल करें? तू साला दिमाग खराब है तेरा सुबह सुबह। तूने अगर तेरे माँ बाप ने ना इस्तेमाल किया था तो आज तो दिमाग नहीं चाटता सुबह सुबह, समझ गया? नहीं होता। भाई साहब डर पैदा हाँ। करो, समझे? हाँ, बकवास डर बात तोड़ पैदा मत दूंगा। करिए। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो। हेलो हाँ जी अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो हाँ जी, मैं कह रहा था गाड़ी चलाते तो सब हैं, आपके पास होगी? जी है। आवाज से तो लग नहीं रहा है। क्या मतलब गाड़ी नहीं है? सॉरी सॉरी रखा क्या अपनी तरफ? भाई साहब गलत बात नहीं, मैं कह रहा हूँ हो सकता हो, मैं कह रहा हूँ गाड़ी में 4 टायर क्यों होते हैं? आज तक किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। नहीं जानना भाई, क्यों दिमाग खराब एक कर रहा है सेकंड रुक, सुबह मैं सुबह? बता 2 मिनट लगेगा। 4 गाड़ी आदमी के पास तब होती है जब आदमी के पास पैसा होता है भाई साहब। पैसा तब होता है जब वो कमाता है। कमाता तब है जब वो या तो बिजनेस कर रहा हो या नौकरी। नौकरी और बिजनेस करने के लिए आदमी को प्रेरणा की जरूरत होती है, मोटिवेशन की। एक सेकेंड, मोटिवेशन आता है माँ बाप की शिक्षा से, संस्कार से और डांट से। और एक डांट जो माँ बाप अक्सर बच्चों को डांटा करते थे कि सुधर जा, ट्रैक पे आ जा, वरना 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, है कि नहीं? अब 4 लोग अगर देखेंगे तो नजर लग जाएगी। बिल्कुल सही है। नजर उतारने के लिए क्या जरूरी है? काली मिर्च, नींबू। हाँ, और नींबू को टायर के नीचे रख के दबा देते हैं जब नई गाड़ी लेते हैं। हाँ अब 4 लोग की नजर लगेगी अगर, हाँ तो 4 नींबू लगेंगे। हाँ लग जाएंगे। तो 4 नींबू 4 टायर के नीचे, इसीलिए गाड़ी में 4 टायर होते हैं भाई साहब। अच्छा, आज समझ आ गया। समझे आप? ऐसा करूंगा, तेरे को लिटा लूंगा और चारों टायर तेरे ऊपर से निकाल दूंगा, ठीक है? गलत काम, हिंसा नींबू की महापाप तरह भाई तेरा सारा रस निकल जाए। साहब, गलत बात कर रहे हैं। गलत बात नहीं तो सुबह सुबह घड़ी ली नॉलेज तो आपको उसके भड़का नहीं है, नींबू भड़का। 93.5 रेड एफएम बउआ बल्ले अंकिल नमस्ते। रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, कट गई आवाज भाई साहब। कौन बोल रहा है? हेलो अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ।
नमस्ते भाई, कहाँ से? हमारे यहाँ तो जनरली मुंह से ही बोलते हैं। अबे मतलब भाई कहाँ से, किससे बात करनी है, क्या काम आपसे है? एक ये मिनट बोलने चाहिए का था भाई साहब। बरसात का जब भी मौसम आता है लोग खामखा परेशान हो जाते हैं, मुझे लगता है। हेलो, एंजॉय हेलो करिए, पॉजिटिविटी देखिए, तो बारिश बहुत सारी चीजें सिखाती है। भाई, मुझे क्या लेना? देखो, जिसको सिखाना है, जिसको सीखना है वो सीखता रहे। एक तो शायद यही मैं कह रहा हूँ, आप जो चिढ़े बैठे हो, एक मिनट दे दो। बारिश के वजह से सुनिए, जल्दी जल्दी बोलिए भाई, लेकिन हाँ। आजकल ना इंसान अकड़ के चलता है, बहुत ईगो है ना, ऊपर मुंह करके चलता है। कम से कम हाँ। बारिश होगी, नीचे पानी भरा रहेगा, गड्ढे होंगे तो संभाल के नीचे देख कर चलेगा। कम से कम झुकना सिखाती है बारिश। हाँ, मुद्दे की बात बता भाई, मुद्दे की बात क्या यही कह रहा हूँ, सरकारी लोगों को ये बरसात ताना देती है। पूछिए कैसे? है? कैसे? जब छोटे छोटे गड्ढों में थोड़ा थोड़ा पानी जमा होता है तो उनको याद दिलाती है कि ये चुल्लू भर पानी उन्हीं के काम का है, क्योंकि काम तो कर नहीं रहे गड्ढे भरने का। सही बात कर रहा है। मजा आया ना सुन के? हैं? तो बारिश हमें ये भी बताती है कि दूसरे के खड्डे में हाँ, और बरसात से हुए गड्ढे में पैर नहीं डालना चाहिए। ये भी है। है कि नहीं भाई साहब? हाँ, सही बोल रहे हैं भाई, तू एक सही जमाना हुआ करता था जब कौवा होता था, प्यासा कौवा, वो कंकड़ डाल के पानी पीता था मटके में। है। अच्छा, आजकल कौवे आलसी हैं, वो चाहते हैं डायरेक्ट पानी पिए। तो ये जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं बरसात में, उसमें वो इनसे डायरेक्ट ही चोंच पी डाल लेते हैं। हाँ, इनसे पी लेते भाई साहब। हाँ तो मेरा क्या है फिर? कौवे, सरकारी नौकरी, मेरा क्या लेना देना? फोन काट गलत नहीं भाई साहब, सुनिए मेरी है बात। तो। आजकल गलत आई भागती बोलना शुरू नहीं किया, ये बताऊंगा तुझे आजकल गलत। भागती दौड़ती जिंदगी में आदमी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। कम से कम बरसात में ट्रैफिक होगा तो आदमी शांत रहेगा। लाइफ हैज बिकम लाइक अ ट्रेडमिल, रनिंग रनिंग रनिंग, रीचिंग नोवेयर। बे के मेरा बताना, मेरा क्या फायदा है इसमें? फोन क्यों किया? सुन ले कर रहा हूँ तेरी बात, लेकिन काम की बात तो बता वही तो जल्दी। बताए ना, जिंदगी में ठहराव आता है। आप गलत बोल रहे हैं, जल्दीबाजी कर रहे हैं। तो उस ठहराव को अपनी। अच्छा सॉरी, आखिरी भाई एक सेकंड सुनिए, एक लास्ट सुन लीजिए। अगर इतना चीची बोल रहे हैं तो मैं रख रहा हूँ। बे तू जो मर्जी कर, सुनिए जल्दी सुनिए, बोल, कर जल्दी। एक चीज बताइए। एक मैंने खबर पढ़ी थी, भारी वर्षा के कारण ट्रेन लेट चल रही है, तो फिर क्या करें? तो के अभी तो खुद ही तो कह रहा है ठहराव आता है, तो ट्रेन को बोलना ठहर ठहर जाए थोड़ी देर के लिए। ट्रेन भी नहीं, इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। दे। जो भारी वर्षा है, वर्षा को ट्रेन से हटा दो, ट्रेन हल्की हो जाएगी, फिर ट्रेन लेके निकल लो भाई साहब। क्यों इतना? बे तू पैदा हुआ था या सुबह सुबह अलग से नई कुछ दिमाग में तेरे हो गया है? भाई साहब, हर चीज में बरसात का लॉजिक नहीं। भारी वर्षा मतलब समझ रहे हैं आप? तो मॉडल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी बरसात हो तो क्या करें? ठहर जाओ बस। नहीं, कच्चे जो सूख रहे हैं ऊपर उसको उतार लो, वरना कल क्या वरना कल क्या पहनोगे भाई साहब? ऑन अ लाफिंग नोट आई थिंक आई शुड डिस्कनेक्ट भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, अंकिल बउआ बोलो नमस्ते।